करंट से मेरी सेकंड चॉइस आईएफएस थी। हाँ। उससे रिलेटेड आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। द इंडोनेशिया अभी रिसेंट पे वो 26 जनवरी को उनके वो आने वाले हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन थे, बॉर्डर इश्यूज। एंड और अभी भारत पोल अभी लॉन्च हुआ है, वो भी रिलेटेड था, जो इंटरनेशनल पुलिस सीबीआई के थ्रू वो। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है, लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं आखिरकार यूपीएससी की तैयारी के दौरान किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और ये रणनीति जो यूपीएससी की है किस प्रकार से बनानी चाहिए एस्पिरेंट को। हमारे साथ कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू देकर आए हैं। हाँ जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाइयाँ भी आपको। थैंक यू। क्या शुभ नाम है आपका? नाम मेंशन नहीं करो यार। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था सर आपका? दिस माय सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट था। अच्छा सर, कैसा रहा इंटरव्यू आज का? इंटरव्यू यानी दैट्स क्वाइट गुड है ना, 40-45 मिनट्स चला हुआ है। क्या ऑप्शनल था सर आपका? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो। अच्छा, मीडियम सर? मीडियम मेरा इंग्लिश मीडियम। अच्छा, तो ये बताइए सर कि रियल इंटरव्यू और मॉक इंटरव्यू में कितना अंतर देखा है? आपने मॉक दिए होंगे। मॉक दिए। मॉक से बेसिकली आपकी जो एबिलिटी है ना बोलने की, और जो हेजिटेट होते हैं आप, वो सुधरती है, और कि आप क्वेश्चन कैसे आंसर दे पाए। पर डिफरेंट ही रहता है। यहाँ आपको बहुत कार्डियल रहेंगे। मेरा प्रीति मैम का बैच वो था, बोर्ड था, तो यानी सब अच्छे से उनने ट्रीट किया है कि आप प्रॉपर है ना, आप बैठ जाओ। उन्होंने पानी ऑफ़र किया, वो सब चीज़ें ऐसी नॉर्मल थी। उन्होंने नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछे जो करंट अफेयर से थे, जो मेरे डेफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो वो सब कुछ। लगभग कितने समय तक का हुआ आपका इंटरव्यू? मेरा 40-45 अराउंड। अच्छा जी। आपके जो टैब से भी पूछा है और करंट अफेयर से मोस्टली कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन? और करंट से मेरी सेकंड चॉइस आईएफएस थी। हाँ। उससे रिलेटेड आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। द इंडोनेशिया अभी रिसेंट पे वो 26 जनवरी को उनके वो आने वाले हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन थे, बॉर्डर इश्यूज। एंड और अभी भारत पोल अभी लॉन्च हुआ है, वो भी रिलेटेड था, जो इंटरनेशनल पुलिस सीबीआई के थ्रू वो हुआ है। जो कौन सा बोर्ड था सर आपका? मेरा प्रीति सूदन मैम का बोर्ड था। अच्छा सर, ये बताइए कि यूपीएससी प्री निकालना बहुत चैलेंजिंग बात हो जाती है। बहुत सारे एस्पिरेंट फॉर्म भरते हैं, फिर भी कुछ ही संख्या में और इसको क्रैक कर पाते हैं। तो क्या रणनीति थी आपकी और क्या होना चाहिए? बेसिक बुक्स कवर करनी चाहिए और ज़्यादा रिसोर्स के पीछे ना भागें। और पीवाईक्यू सबसे इम्पॉर्टेंट है। पीवाईक्यू एनालाइज करें और सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो सबसे पहले रीड आउट करें कि क्या है क्वेश्चन की, क्या डिमांड आ रही है। और क्योंकि लोग क्या लग जाते हैं कि एकदम से कि मेरे को करना बिना पीवाईक्यू देखे कि क्या क्वेश्चन डिमांड आ रहा है, आईआर से क्या रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्या रिलेटेड क्वेश्चन है। एक फॉर्म क्वेश्चन का आप समझ लें, पिच यानी कि प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन का एनालाइज करके कि यहाँ से आते हैं। फिर उसके बाद देन स्टार्ट करें कि आप पढ़ाई करें, फिर मॉक लगाएं। मॉक इम्पॉर्टेंट है। जितने आप मॉक लगाएंगे आपको एक क्लियरिटी मिलेगी, भाई मैं यानी कर सकता हूँ। और इवेल्युएट करें कि भाई मेरा जहाँ गलत हो रहा है चीज़ें, तो उसको प्रॉपर कि भाई ये मेरा टॉपिक गलत होता, मैं जाके रीड आउट करूँ। ये नहीं कि हाँ मैंने तुक्का मार दिया और ये चलो आज तो नंबर आ गए, और इसका अपने को बिहाइंड द सीन पता है कि हम नहीं करें उसके लिए, वो तो मेरे तुक्का लग गया। ये ना करके आप पहले रीड आउट करें कि भाई मेरे इसमें वो नहीं था, यानी कि एरिया ऑफ द मेरा यानी कि क्या बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट नहीं था कि तो वो पहले आप वो करो। जो इंटरेस्ट नहीं हो फिर ये पढ़ना जरूरी है। पढ़ना जरूरी के हिसाब से नहीं कि हमें हाँ, इंटरेस्ट है तभी पढ़ना है। जिस पोर्शन में इंटरेस्ट है वो ही पढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। अच्छा, तो वो सी सेट के लिए क्या करना चाहिए? और काफ़ी सी सेट चैलेंजिंग हो जाता है। सी सेट के लिए जैसे मेरा मैथ बैकग्राउंड था, तो मैथ में तो दिक्कत नहीं गई कम, पर मैंने मैथ बस के उससे नहीं किया। कॉम्प्रिहेंसिव भी बहुत ज़रूरी है। आप यदि कॉम्प्रिहेंसिव प्लस मैथ और रीजनिंग कर लेते हैं तो आप
तो सी सेट निकाल लोगे। इसके लिए आपने कोचिंग सी सेट या फाउंडेशन के लिए कोचिंग लिया, सेल्फ पढ़ाई की है? नहीं, सी सेट के लिए मैंने टॉपिक्स सिलेबस से निकाल लिए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे 2 साल के जो चेंज हुआ पैटर्न, उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन देखे, उसके मॉक लगाए, देन सफिशिएंट है। अच्छा, कोचिंग का कितना रोल होता है जी? कोचिंग आपने ली थी कि सेल्फ पढ़ाई की है? कोचिंग ली है मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं ली थी, हाँ हाँ। मैंने ऑनलाइन ही रिसोर्सेज फॉलो किया था, सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने ली कोचिंग। तो ये बताइए सर, मेंस के लिए कैसे तैयारी की? मेंस साथ में प्री के कर दिया था कि अलग से किया बाद में? मेंस के लिए है कि आप एक फ्रेमवर्क बनाइए कि क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या आती है, डिस्क्राइब, इलेबोरेट, रिमार्क, ओपिनियन, फीडबैक, यही क्वेश्चन की डिमांड रहती है। तो आप एक फ्रेमवर्क बना लीजिए कि आईआर में ऐसा रिलेटेड कुछ आया, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, डिस्क्राइब से रिलेटेड मेरा फ्रेमवर्क ये बना रहेगा, मेरा ओपिनियन से रिलेटेड ये फ्रेमवर्क बनाएगा, और फिर आप जो भी आप यानी कि पढ़ते हैं उसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब की डिमांड से उस फ्रेमवर्क में आप पुट कर दो तो इजी हो जाता है। अच्छा, शॉर्ट नोट्स का कितना रोल होता है? आपने बनाए थे कि किताबों पे ही रंगना शुरू किया था? बहुत सारे एस्पिरेंट मेरी शॉर्ट नोट तो एकदम ऐसी बनी थी, मैं ही पढ़ सकता हूँ बस, यानी 2 पेज 3 पेज वाले एरिया में मैंने बनाया था। हाँ हाँ। पेजेस में डिवाइड कर लिए थे कि ये टॉपिक है जो मेरे से नहीं बनते, उसको आइडेंटिफाई करके देन उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए कि मैं लास्ट टाइम पे मैं रिवाइज कर पाऊँ, यानी पेपर देने के पहले। अच्छा, इसके बाद बात आ जाती है आपके, जैसे कि 4th पेपर है जो एथिक्स का पेपर है, उसके लिए सर क्या क्या रणनीति थी वो? एथिक्स तो मेरा वीक सब्जेक्ट है एथिक्स। एथिक्स के लिए तो मेरे की कीवर्ड सिलेबस के जितने हैं उसको पहले आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो, और देन उसके बाद आप यानी मॉक पेपर लगाओ, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, फिर देन मॉक पेपर लगाओ, तो बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएगा आपके लिए, यानी मेंस के लिए। ऑप्शनल के लिए कैसे किया तैयार आपने सर? ऑप्शनल के लिए तो मैंने कोचिंग के नोट्स से रिलाई करा। अच्छा, कोचिंग नोट्स में और जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उससे रिलेटेड। अच्छा, अंत में जो रिवीजन का समय आता है, मेंस के समय भी, प्री के समय भी, तो वो कैसे किया आपने, वो कैसे करना चाहिए? और रिवीजन के लिए है कि पहले आप 10 दिन पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लीजिए जो मेरा वीक सब्जेक्ट है मैं उसको पहले वो कर लूँ कि पहले कंप्लीट करूँ। नेक्स्ट उसके बाद जो आपके इजी सब्जेक्ट है उनको 2 दिन देके मैं अपने की रिवाइज कर लूँ, शॉर्ट नोट्स बना लें, या आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप एक प्रॉपर जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उस पर ही लिख लें कि भाई ये आइडेंटिफाई है, ये मेरे को इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना है, तो जल्दी रिवाइज हो जाता है। आपको ये नहीं ढूंढना पड़ता कि अब मैं पूरी बुक पढ़ूंगा फिर वो होगा, तो आप पहले से ही मार्क करके रख लो। अच्छा, मॉक कितने दिए थे आपने मॉक इंटरव्यू? मैंने मॉक 7 मॉक दिए हैं। मॉक का भी बहुत रोल रहा है, यानी कि मैं अभी अच्छे से बोल पा रहा हूँ तो मैं उसी के यानी कि क्योंकि मैं बहुत हेजिटेट होता था, और तो मॉक का बहुत रोल रहा है इसमें। ये आपका सेकंड इंटरव्यू है, इससे पहले भी तो सेकंड अटेम्प्ट है कि इससे पहले भी अटेम्प्ट दिए कि इंटरव्यू? फर्स्ट अटेम्प्ट में था। हाँ। वो मेरा इंटरव्यू तक गया मैं, उस पर मेरा 13 मार्क्स से मैं रुक गया था। अच्छा अच्छा। ये मेरा सेकंड तो अटेम्प्ट। दोनों बार इंटरव्यू तक आए हैं, इस बार आपका हो जाएगा। क्या मैसेज रहेगा सभी एस्पिरेंट के लिए 2025 में जो तैयारी कर रहे हैं, प्री होने वाला है, विशेषकर अब क्या ध्यान देने की ज़रूरत है? ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं और PYQ पे ज़्यादा ध्यान दें कि भाई क्या क्वेश्चन डिमांड बन रही है, क्या फॉर्मेशन है। ठीक, ऑल द बेस्ट सर।